नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये राजा पृथु कौन थे और इनके नाम पर हमारी पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा? तो आइए आज की वीडियो से हम ये जानें। भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अध्याय 14, 15, 16 व 17 की कथा के अनुसार उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी के वंश में अंग नामक राजा हुए, जो धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। उनकी पत्नी का नाम सुनीता था और पुत्र का नाम वेन था। वेन अधर्मी स्वभाव का था। राजा अंग के राज्य त्यागने के बाद राज्य में चोरी, ठगी, आतंक आदि सब बढ़ने लगे थे। लाचार बस ऋषि मुनियों ने वेन को राजा बना दिया। वेन राजा बनने के बाद चोर डाकुओं को प्राणदंड देना शुरू कर दिया। राजा वेन के डर से सभी दुराचारी लोग राज्य छोड़कर चले गए, परंतु राजा वेन ने प्रजाजन, ब्राह्मण, ऋषिगण आदि को अन्य देवता के लिए पूजा आराधना, दान, यज्ञ अनुष्ठान ना कर राजा वेन के नाम से पूजा आराधना, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए बाध्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगता था मैं ही सबको अन्न देकर पालन पोषण करता हूँ, इसलिए सब मेरी ही पूजा करें। जब राजा वेन सेना लेकर विश्व विजय यात्रा पर निकले, तब राजा वेन जो भी राज्य में जाते वहाँ के राजा को अपने अधीन कर उनसे कहते कि तुम अपने राज्य में सबको मेरे नाम से पूजा आराधना या अनुष्ठान करने को कहो। सभी राजा वेन के डर से उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेते। धीरे धीरे राजा वेन के डर से सातों द्वीपों में जब दान पुण्य, पूजा आराधना, शुभ कर्म होने बंद हो गए, तब महर्षि भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषिगण मिलकर सरस्वती नदी के तट पर बैठकर विचार करने लगे कि हम सबको राजा वेन को समझाना चाहिए। तब वे सब मिलकर राजा वेन के पास गए और राजा वेन से कहा कि तुम संसार के सभी लोगों को भगवान की पूजा आराधना करने से रोककर सही नहीं कर रहे, ऐसा पाप मत करो। तब राजा वेन बोले, मैं राजा हूँ, राजा परमेश्वर समान होता है, अतः आप सबको मेरी बात माननी होगी। अगर आप सबने मेरा विरोध किया तो मैं सबको दंड दूंगा। यह सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने राजा वेन को मारना ही उचित समझा। तब सभी ऋषियों ने मिलकर राजा वेन को ऐसा श्राप दिया कि तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा वेन की माता सुनीता ने अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप करना शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा कि ये ऋषिगण शायद कभी मेरे पुत्र को माफ़ कर उसे फिर से जीवित कर देंगे, इसलिए उसने मृत शरीर को जलाने की बजाय शरीर में मसाले लगवाकर तेल में रखवा दिया। राजा वेन की मृत्यु के पश्चात राज्य में जब तब पूजा आराधना, यज्ञ अनुष्ठान होने तो शुरू हो गए, परंतु ठग, चोर, अधर्मी लोग फिर से प्रजा को सताना शुरू कर दिए। तब ऋषिगण ने विचार किया कि राज्य में राजा का होना बहुत जरूरी है, इसलिए वेन की माता के पास जाकर उनसे वेन की मृतक शरीर देने का आग्रह किया। वेन की माता ने वह मृतक शरीर उन्हें सौंप दिया। तब ऋषिगण ने मंत्र उच्चारण कर वेन की जंघा को मथना शुरू कर दिया। तब उनकी जंघा से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ, जो देखने में छोटे मुख वाला था। उसने ऋषिगणों से पूछा, मैं क्या करूं? ऋषिगण बोले, निषिद्ध अर्थात बैठ जा। इसी कारण वह निषाद कहलाया, जिसमें राजा वेन के सारे पाप व्याप्त थे। इसके जन्म से राजा वेन के संपूर्ण पाप निकल गए। निषाद के वंशधर हमेशा हिंसा, लूटपाट का कर्म करते और
गांव शहर में जाकर नाटक कर वन और पर्वतों में निवास करते। फिर ऋषिगण ने वेन की भुजाओं को मथना शुरू कर दिया। भुजा के मंथन से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। स्त्री का नाम अर्ची पड़ा और पुरुष का नाम पृथु, जो कि परम प्रतापी था। इसके उत्पन्न होते ही सभी जीवों को आनंद प्राप्त हुआ। राजा वेन को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ऋषिगण प्रजाजन ने इन दोनों को विष्णु और लक्ष्मी जी का अंश माना। अतः अर्ची को पृथु की पत्नी बनाया गया। राजा पृथु के राज्याभिषेक में समुद्र, नदी, सभी देवतागण, ऋषि, ब्रह्मा जी आदि उपस्थित हुए। सब ने अपनी क्षमता अनुसार सुंदर वस्त्र, धनुष्वान, मुकुट, कवच आदि वस्तु राजा पृथु को उपहार स्वरूप प्रदान किए। तत्पश्चात सूत, मागध, बंदीजन पहुंचकर राजा पृथु की स्तुति करने लगे। तब राजा पृथु बोले, आप सब मेरे किस गुण की स्तुति करेंगे? मेरे किसी गुण को तो कोई जानता ही नहीं है। मैंने तो अब तक कोई कर्म किए ही नहीं हैं। तब ये बोले, आप हम सब के लिए भगवान स्वरूप हैं, अतः हमें जैसा लगेगा वैसी स्तुति करूँगा। तब राजा पृथु बोले, ठीक है, अब आप लोग जैसी जैसी स्तुति करेंगे मैं वैसा ही कर्म करूँगा। राज्याभिषेक के पश्चात राजा पृथु धर्मपूर्वक शासन करने लगे। उनके राज्य में सब शुभ कार्य होने लगे। तब एक दिन समस्त प्रजाजन आकर बोले, हे प्रभु, हम सब भूख और प्यास से पीड़ित हैं। राजा वेन के पाप कर्मों के कारण धरती माँ ने सभी अन्न, फल, जल आदि को अपने अंदर छुपा लिया है। हम लोग जो बीज बोते हैं वह पैदा ही नहीं होता, पेड़ में फल ही नहीं लगता। आप हमारी रक्षा करें। तब राजा पृथु ने धरती माँ से अनुरोध किया कि वह हमारे प्रजाजन को अन्न, फल, जल प्रदान करें। परंतु जब धरती माँ ने राजा पृथु की बात नहीं मानी, तब क्रोध में राजा पृथु अपना धनुष बाण उठाकर धरती माँ को मारने गए। तब धरती माँ उनका क्रोध देखकर कांप गई और गाय का रूप लेकर समस्त ब्रह्मांड में इधर उधर भागने लगी। पर वह जहाँ भी जाती राजा पृथु को अपने पीछे पाती। अंततः धरती माँ हार कर राजा पृथु से बोली, हे राजन, आप हमें मारना क्यों चाहते हैं? आप तो धर्म को जानने वाले हैं। आप एक स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? सारा जगत मुझ पर ही खड़ा है। अगर आप हमें मार देंगे तो आप अपनी प्रजा को जल पर कैसे खड़ा कर सकते हैं? कृपया कर मेरी रक्षा करें। तब राजा पृथु बोले, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रही हो? तुमने अन्न, जल, फल आदि क्यों छुपा रखा है? तुम उसे मेरी प्रजाजनों को क्यों नहीं दे रही और उन्हें कष्ट क्यों पहुंचा रही हो? अतः तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तब गाय बनी धरती माँ बोली, हे राजन, राजा वेन के समय में दुराचारी लोगों ने मेरा पालन करना, आदर करना छोड़ दिया था। लोगों ने अन्न और जल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। धरती पर धर्म के कार्य, पूजा आराधना, यज्ञ अनुष्ठान आदि शुभ कार्य होने बंद हो गए थे। अतः मैं अन्न, फल, जल आदि को अपने उदर में छुपा लिया। हे लोकपालक, अगर आप समस्त जीवों की रक्षा करना चाहते हैं तो आप हमारी रक्षा करने का प्रण करें। सब लोग मेरा पालन करें, आदर करें, यह जिम्मेदारी आप उठाएं। मेरे इस पहाड़ी शरीर को समतल बनाएं ताकि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी वर्षा जल सर्वत्र बना रहे। और फिर मेरे लिए एक बछड़ा, दूध के पात्र और दूध को दूहने वाले की व्यवस्था करें। उस बछड़े के स्नेहवश मैं दूध के रूप में आपको वह सारी अभिष्ट वस्तुएं दूंगी जो आप चाहेंगे। तब राजा पृथु ने धरती माँ को उनकी रक्षा करने का प्रण दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। चूँकि धरती राजा पृथु की पुत्री हुई, अतः इनका नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी अर्थात पृथु की पुत्री। फिर राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर गाय बनी पृथ्वी माँ के शरीर से दूध दूहना शुरू कर दिए और सभी जरूरत की चीज़ें दूध के माध्यम से वापस प्राप्त किए। अन्य ऋषिगण, बंदीजन भी अपनी अपनी इच्छा अनुसार
वस्तुएं दूध दुहकर प्राप्त की। फिर राजा पृथु ने पहाड़ों को काटकर समतल भूमि बनाया और गांव व नगर बसाए। इस प्रकार राजा पृथु ने पृथ्वी को पहले जैसा बनाकर समस्त जीवों का उद्धार किया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।